तो फ्रेंड्स, नरेन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखो, बहुत ही सरल सा उदाहरण है कि संख्या 14, 28 और 42 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बोले, हमें जो संख्या दी हुई उनका अलग अलग गुणनखंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम अलग अलग इन संख्याओं को लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे 14, 14 के लिए अलग, फिर 28 के लिए अलग और फिर 42 के लिए अलग। ठीक है, ये हमको अलग अलग गुणनखंड कर देने हैं। देखो करते हैं। सबसे पहले 14 का हम गुणनखंड करेंगे, 14 का, फिर 28 का और फिर 42 का। जब भी चाहे एचसीएफ या एलसीएम पूछे, अलग अलग गुणनखंड हमें कर लेना है। अब 14 के लिए करेंगे तो इसमें 2 का भाग जाएगा। देखो, गुणनखंड करना तो आपको आता होगा। क्या करते हैं हम सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं भाग देना। गुणनखंड करते वक्त 2 का, 3 का, 4 का जब नहीं जाए तो आगे वाली संख्या का पर सीरियल से हम भाग देते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 7 बार। अब हमें पता है कि 7 अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का भाग ही जाएगा 1 बार। ठीक है, ये इसका गुणनखंड आ गया। अब गुणनखंड आ गया तो इसको लिख भी देना है कि 14 में गुणनखंड किया तो कौन कितनी बार आया। ठीक है, 14 में देखो 2 एक बार आया तो 2 की घात 1 घात के रूप में हम लिखते हैं। 7 कितनी बार आया? 1 बार, तो 7 की घात 1। क्या किया? जो जितनी बार आ रहा है उतनी घात लगा देनी है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हम सीखेंगे। जो भी नए जुड़े हुए, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन और नए वीडियो आपको मिलते रहें। फिर देखिए 28 में हम करेंगे। 28 में हमें पता है कि 2 का भाग जाएगा। अच्छा, कैसे पता चला? जब भी इकाई वाले अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 चौक 8, यानी कि 14 बार। जो बच्चे नए हैं या जिनको भाग नहीं आए, अलग दे के देख लेना है। मेरी तो प्रैक्टिस मैं सीधा लिख देता हूँ। फिर इसमें 2 का भाग अभी हमने दिया 7 बार जाएगा और फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं कि कौन कितनी बार आया। तो 28 में ये जो मैं लिख रहा हूँ नीचे, आपको इसे हमेशा लिख देना है क्योंकि एचसीएफ ज्ञात करते समय 2 बार आया तो 2 की घात 2 लिख देनी है और फिर गुणे का चिन्ह लगाना है। 7 कितनी बार आया? 1 बार, तो 7 की घात 1 लगा देनी है। फिर 42 में देंगे हम भाग, तो कर देखो देते भाग। 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा 42 में 21 बार। फिर 2 का भाग तो जाएगा नहीं का, क्योंकि आखिरी में 1 आ गया। हम देंगे 3 का भाग। 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार। 3 7 21 होता है और फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार, है ना। तो 42 में भी हम लिख देते हैं। 42 में 2 एक बार आया तो 2 की घात 1, 3 एक बार आया तो 3 की घात 1 और 7 एक बार आया मतलब 7 की घात 1। बस घात के रूप में आपको लिख देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो देखो, सबसे पहले इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एचसीएफ का आपको याद रखना है, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। कई बार हिंदी में दिया हो, इस तरीके से दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि महत्तम समावर्तक का मतलब एचसीएफ होता है। साथ में एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। ये आपको याद रखने हैं दोनों वर्ड, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालते कैसे हैं। हमें दोनों ही पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम। हम देखेंगे। देखो, एचसीएफ का मतलब होता है कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं कॉमन संख्याओं की सबसे छोटी घात लेकर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी कॉमन दिखे उनको लिख के उनकी छोटी घात लिखनी है। देखो कैसे मैं इनका एचसीएफ निकालता हूँ। इन संख्याओं का मैं एचसीएफ निकालता हूँ। ये लिखा मैंने, एचसीएफ निकालना है हमको। क्या करेंगे? अभी क्या पढ़ा था अपन ने? देखो, कॉमन संख्याओं की सबसे छोटी घात। तो सबसे पहले कॉमन देखो, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। अभी घात नहीं देखनी, सिर्फ कॉमन देखना है जो सब में आ जाए। 2 इसमें भी आ रहा है तो 2 कॉमन आ गया। जो सेम सेम आता है, सभी में आता है, वो कॉमन मानते हैं अपन। ठीक है, देखो अब इसी प्रकार 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना। तो 7 भी कॉमन आ गया। एचसीएफ में कौन सी घात लेते हैं? सबसे छोटी, वो आपको याद रखना है। एचसीएफ निकालते समय कॉमन संख्याओं की सबसे छोटी घात लेते हैं। तो सबसे छोटी घात देखो,
2 की घात लेनी यहाँ, तो 2 की घात 2 बड़ी है, छोटी लेनी, एक यहाँ भी, तो एक ले लेनी है। ठीक है, सबसे छोटी ले ली अपन ने। 7 की सबसे छोटी घात 1 ही। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, HCF आएगा 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, और 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होता है। गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 HCF आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 HCF आ जाएगा। इसी तरीके से LCM निकालते हैं। देखो तो LCM निकालते हैं, बहुत ही आसान है। आप बस एक बार वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। आपको कोई और भी संख्या है, सभी में इसी प्रकार से करना है, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैंने बहुत छोटा सा और सरल सा उदाहरण लिया है। LCM फिर देखते हैं अपन LCM क्या होता है। आपको ये बातें याद रखनी है ना। LCM में सभी अभाज्य संख्याओं की बड़ी घात, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जितनी भी संख्या दिख रही है उनको लिख दो और उनकी सबसे बड़ी घात। किसमें, LCM में। तो लिखते हैं, देखो LCM में हमने पढ़ा है कि जो भी दिखे अपन को सब लिख देना है ना। तो लिखते हैं, 2 दिख रहा है मेरे को 2, बस डबल नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। 2 दिखा मेरे को 2 लिख दिया, 7 दिखा मेरे को 7 लिख दिया, है ना। 3 दिखा तो 3 भी लिख दिया, 2 दिखा, 3 दिखा, 7 दिखा, ये जो भी दिखा मेरे को सब लिख दिया, है ना। बस ये याद रखना है, एक ही बार लिखना है। आप यूनिक सर 2 बार दिख रहा है लिखिए, या नहीं लिखना है। ठीक है, अब इनकी LCM में सबसे बड़ी घात होती है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो 1 लगा दो। 7 की सबसे बड़ी घात वो भी 1 है। ठीक है, निकालते हैं। LCM क्या आ जाएगा इसका, 2 की घात 2 का मतलब 2 बार गुणे में है। 3 की घात 1 का मतलब सिंगल 3 ही है, और 7 की घात मतलब 7 एक ही बार है। अब इनका हम गुणा कर लेते तो LCM आ जाएगा। गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 7 84। इसका LCM कितना आ गया, 84। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।